राम राम। इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं और डिपोर्ट किए गए लोगों में हरियाणा के युवा शामिल हैं। हरियाणा के करीब 50 युवा डिपोर्ट किए गए हैं। कैथल, अंबाला, करनाल जिलों में ये युवा अपने घर को लौटे हैं। अमेरिका से लौटे युवाओं से पूछताछ भी की गई है। कैथल में एक युवक का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला। क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलने पर हिरासत में युवक को ले लिया गया। फिर अमेरिका की सख्ती देखने को मिल रही है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को वापस उनके परिजनों को सौंपा गया है। पूरी पूछताछ के बाद परिजनों को इस बाबत जानकारी दी गई, परिजनों को बुलाया गया और परिजनों को सौंपा गया है। कुछ को हिरासत में लिया गया है। 50 युवा डिपोर्ट किए गए हैं। हरियाणा के कैथल, अंबाला, करनाल जिले के ये युवा जो अपने घर को लौटे हैं, अमेरिका गए थे डंकी रूट के जरिए और इलीगल तरीके से आप कह सकते हैं। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा दें, 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के रादौर के 2 युवकों की वापसी हुई है। कैथल जिले के 14 युवक डिपोर्ट किए गए हैं। करनाल के 16 युवक लौटे हैं वापस और अंबाला जिले के 6 युवकों की वापसी हुई है। 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इसमें कुछ लोगों के क्रिमिनल्स रिकॉर्ड मिले जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स को इसमें हिरासत में पुलिस ने ली है और बाकी को पूछताछ के बाद और पुलिस विजिलेंस के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया है, उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो आइए बताते हैं आपको अमेरिका से डिपोर्टेड युवाओं की संख्या देखिए जरा जिलेवार। करनाल में 16, कैथल के 14 युवा थे, कुरुक्षेत्र के 5 युवक थे, अंबाला के 5 और यमुनानगर के 4 युवक थे जिनको डिपोर्ट किया गया है। जिंद के 3 युवक थे, रोहतक के 1 और पानीपत का 1 युवा जिसको अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका से ये डिपोर्ट किए गए हैं युवा जो पहले डंकी रूट के माध्यम से अवैध तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गए थे अमेरिका। डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों पर कार्रवाई हुई है। क्यों ये गलत राह है आप देखिए जरा। अमेरिका से हरियाणा डिपोर्ट किए गए हैं 50 युवा करीब। डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों पर कार्रवाई भी अब पुलिस कर रही है। अमेरिका से हरियाणा के करीब 50 युवा डिपोर्ट हुए हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी इसमें अपना बयान दिया। उन्होंने कहा ये गलत तरीका है, गलत तरीके से किसी देश में जाना ये गलत है। 3 नवंबर को अब फ्लाइट अगली आ सकती है। अवैध प्रवासियों पर अमेरिका की कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 654 हरियाणवी युवक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। ये आधिकारिक तौर पर यह संख्या है। 654 हरियाणा के युवकों को डिपोर्ट किया गया है। विदेश जाने के लालच में फ्रॉड का शिकार होते हैं युवा। इलीगल तरीके से फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं और फर्जी एजेंट के चंगुल में फंस करके लाखों का कर्ज भी उठाते हैं। फिर भी जाने की चाह होती है अमेरिका, विदेश। बच्चों को विदेश भेजने के लिए परिवार कर्जदार हो जाता है। कई लोग तो अपना घर बार बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं। क्या है डंकी रूट देखिए। डंकी रूट क्या है जरा देखिए, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देश में ये लोग इलीगल तरीके से दाखिल होते हैं। इसमें अक्सर एजेंट लोग युवाओं से लाखों रुपए लेकर के उन्हें खतरनाक रास्तों से अमेरिका या यूरोप भेजते हैं। यात्रा के दौरान कई बार लोगों की जान तक चली जाती है और पकड़े जाने पर सालों जेल में रहना पड़ता है या फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये घुसपैठ का ही एक रूप है डंकी रूट। डंकी रूट उस अवैध रास्ते को कहा जाता है जिसके जरिए लोग बिना वैध वीजा के किसी दूसरे देश में दाखिल हो जाते हैं। इसमें अक्सर एजेंट जो होते हैं युवाओं से लाखों रुपए लेकर के उन्हें खतरनाक रास्तों से अमेरिका या यूरोप भेजते हैं। यात्रा के दौरान कई बार लोगों की जान तक चली जाती है और पकड़े जाने पर सालों जेल में रहना पड़ता है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन गुरोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, ये विदेश जाने की चाह युवाओं को भारी पड़ा है। अब तक जो संख्या बताई जा रही है, हरियाणा के 654 युवा हैं जो उनको वापस डिपोर्ट किया गया, उनको लाया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? कुछ ये भी खबर मिल रही है कि कुछ लोगों के इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड पाए गए हैं, उसके आधार पर उनको हिरासत में भी लिया गया है।
देखिए, बिल्कुल अमेरिका सरकार ने जो अवैध तरीके से जो यूएसए में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं की है। और ऐसे 54 लोगों को डिपोर्ट अब किया गया है, जो कि जिनमें हरियाणा के 54 जो है युवा हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट करके भारत भेजा गया है। और ऐसे में जो जो डंकी रूट के जरिए जाते हैं, अपनी ज़मीनें बेचकर जाते हैं, जो एजेंटों के थ्रू जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए वो खुद अब अंजाम भुगत रहे हैं इस चीज़ का कि आखिर वो जंगल के रास्ते कैसे कैलिफोर्निया पहुँचे, कैसे न्यूयॉर्क पहुँचे, कैसे अन्य देश में पहुँचे। और अब जब वहाँ अवैध तरीके से वो रह रहे थे तो अब अमेरिकी सरकार ने उन्हें वापस डिपोर्ट भेज दिया है। जैसा कि कुछ लोग जो डिपोर्ट करके आए हैं उनका ये कहना है कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया था। गर्मी में हीटर देते थे और सर्दी में एसी चलाते थे। हालांकि खाने में जब मांस देते थे, मांस नहीं खाया जाता था, तो सूखी रोटी खिलाते थे ताकि पेट भी जो है ना भरे और जान भी ना जाए। इस तरीके की बातें अब वो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से ये एक संदेश है। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी जो डंकी रूट से जाने वाले जो एजेंट थे, जो एजेंट डंकी रूट से भेजते थे लोगों को, जो जमीनें बेचकर जाते थे, कई लाखों रुपए खर्च करते थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी इसको लेकर गठन किया था, जिसमें डंकी रूट से जाने वाले भेजने वाले जो एजेंट हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें गुड़गांव भी है, जिसमें गुड़गांव में भी कई एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की, करनाल में भी कई एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की। और ये सबसे ज्यादा जो अगर हम युवा कहें जो डंकी रूट से जाते हैं अन्य जो देशों में, वो एक सपना लेकर जाते हैं कि वहां पर वो डॉलर के जरिए पैसे कमाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो किस फर्जी जरिए तरीके से आप विदेश में जा रहे हैं। और वहाँ की सरकार जैसे ही वहाँ वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जब उनके कागजात चेक किए जाते हैं या फिर वो जंगल के रास्ते जब पहुँचते हैं, जब वो वहाँ कोई काम के जरिए जब वो किसी से तलाश करते हैं, तो जब ये जानकारी मिलती है कि ये डंकी रूट के जरिए ये जंगलों के रास्ते से आए हैं, जब सरकार को ये जानकारी मिलती है तो सरकार उन्हें कैंपों में रखती है। कैंप में रखने के बाद उन्हें वहाँ की अदालत में भी पेश करती है, उसके बाद जो उन्हें सजा दी जाती है। ऐसे कई युवा हैं जो वहाँ पर जेलों में रहकर आए हैं। तो अब साफ तौर से जिस सपने को लेकर वो गए थे और उस सपने को तो वो साकार नहीं कर पाए, लेकिन जो पैसा इस दौरान उन्होंने खर्च किया था और जमीनें बेचकर वो विदेश में गए थे, अब उनका पैसा तो खर्च हुआ ही है, उसके अलावा उनका सपना भी निराकार हुआ है। तो ऐसे में एक ये अन्य लोगों को भी एक संदेश है कि यदि आप डंकी रूट के जरिए जा रहे हैं, यदि आप फर्जी तरीके से विदेश में रहना चाहते हैं, तो अब आपको रहने की जगह वहां पर नहीं है। क्योंकि अमेरिकी सरकार ने जिस तरह से अवैध तरीके से रह रहे तमाम लोगों पर कार्रवाई की है, इन लोगों को प्रताड़ित भी किया गया है। जैसा कि खुद यहाँ के लोग कह रहे हैं, प्रताड़ित काफ़ी गंदे तरीके से किया जाता है। और अब ऐसे में और युवा इससे कितने सुधरते हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन एक हम बड़ी कार्रवाई अमेरिकी सरकार की तो कह सकते हैं, लेकिन उन एजेंटों के खिलाफ भी अब हरियाणा सरकार को और सख्त कार्रवाई करनी होगी जो डंकी रूट के जरिए अभी भी भेजते हैं। क्योंकि युवा उनके जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें बड़े बड़े सपने वो दिखाते हैं। एजेंट से जब कोई भी शख्स मिलता है, यदि उसे विदेश जाना होता है, तो उन्हें बड़ी बड़ी बातें कहा जाता है कि अब आपको वहाँ पर रोजगार इस तरीके का देंगे, आप वहाँ पर लाखों रुपए कमाएंगे, और लाखों रुपए कमाकर यदि आप 50 लाख खर्च भी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक साल में 50 लाख कमा लेंगे। तो ये बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। तो अब उन सपनों पर आप ध्यान मत दीजिए। और यदि आप इसी तरीके से प्रताड़ित होना चाहते हैं, जैसा कि 54 लोगों को अब डिपोर्ट करके भारत भेजा गया है, जिसमें करनाल के 16 युवा हैं, कैथल के हैं, इसके अलावा यमुनानगर के हैं, पंचकुला के हैं, फतेहाबाद के हैं, सोनीपत के हैं। तो ये तमाम लोग हैं, आप उनसे पता कर लीजिए या पूछ लीजिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया। हालांकि अब हरियाणा सरकार की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जिन्होंने इसको लेकर के एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, बिल्कुल, और एजेंट भी अब पहले की संख्या में जरूर हम कह सकते हैं कि कम हो गए हैं,
पहले ये ज्यादा परिचलन होता था कि लोग विदेशों में जाकर पैसा कमाने की चाह रखते थे, बिल्कुल लेकिन गलत तरीका तो अब गलत वो तरीका ही विदेशों होता है में और पैसा इसको लेकर कमाने के की चाह कम हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वैध तरीके से किसी देश में प्रवेश किया जाए। तरीका गलत होता है तो वो गलत तरीका ही है, उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि वैध तरीके से युवा आगे आएँ और जिस तरह से अभी घटना घटी है, डिपोर्ट जब हो रहे हैं युवा, तो ये ठगी के शिकार के अलावा और कुछ नहीं हुए हैं। कैथल से हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र पुरी। वीरेंद्र, कैथल के भी युवा ठगी के शिकार हुए हैं, कई युवा गए थे जिनको डिपोर्ट किया गया है। क्या जानकारी है वीरेंद्र? फ्लाइट में कैथल के 14 युवक डिपोर्ट हुए हैं और फरवरी से लेकर अब तक की अगर बात करूं 50 से 55 जो युवा है वो अमेरिका से भारत के लिए डिपोर्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं वो लोग मोटी संपत्ति लगाकर 40 से 70 लाख रुपए लगाकर वो पहले अमेरिका गए और अब कहीं ना कहीं वहां से वो पहले उनको वहां प्रताड़ित भी किया गया, उन्हें सजा भी दी गई और बेड़ियों में जकड़ कर उनको अब बाहर का डिपोर्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए उनके लिए दुख की घड़ी है। जिस वक्त उनके परिवार उनको लेने आए थे, 14 युवा यहाँ डिपोर्ट हुए हैं और उनको जब लेने आए थे पुलिस लाइन में, तो वहां पर हमने देखा कहीं ना कहीं एक खुशी ये थी घर वालों के चेहरे पर कि उनके बेटे जो है वो वापिस आ गए, लेकिन एक दुख के आंसू वो भी झलक रहे थे कि कर्जा उठाकर उनको भेजा गया था, जमीन बेचकर उनको भेजा गया था। अब कहीं ना कहीं वो कर्जे का बोझ भी उनके सिर पर है। तो फरवरी से लेकर अब तक जितनी भी फ्लाइटें आए हैं उनमें सभी ने कैथल के किसी में 10 थे, किसी में 11, किसी में 15, तो इस तरह से कुल मिलाकर 50 से 55 युवा जो है वो यहाँ डिपोर्ट हो चुके हैं। और कुछ युवाओं ने अपनी आपबीती सुनाई कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्हें जेलों में रखा गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको बेड़ियों में जकड़कर अपने देश भारत में छोड़ने के लिए फ्लाइट दे दी गई। हालांकि हम कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए जो कार्रवाई थी उनकी तरफ से ये सफाई भी दी गई बेड़ियों में, क्योंकि हमारे अमेरिका की तरफ से ये माना गया कि ये एक तरह का जुर्म है, इलीगल तरीके से ये लोग वहां पर गए थे। लेकिन जिस तरह से उनके साथ जो कार्रवाई की गई वो लोग एक शर्मिंदा महसूस जरूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो डिपोर्ट कर दिया गया और ऊपर से जो कर्जे का जो उनके ऊपर बोझ है, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है और इस कर्जे को चुकाने के लिए हो सकता है उन्हें पूरी उम्र लग जाए, क्योंकि परिवार के ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे वहां पर गए थे जो ये कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर सबल नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जमीन बेची, अपना प्लाट बेचा, अपना इधर उधर रिश्तेदारों से पैसे उठाए, लेकिन अब उनको कैसे चुकाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल वीरेंद्र। गुलशन, देखिए ये वो बच्चे हैं जो मध्यम परिवार से है और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके माता पिता की आय बहुत कम है, जिन लोगों के माता पिता किसानी करते हैं, जिन लोगों ने अपने खेती को दांव पर के रख करके, आभूषण को दांव पर रख करके ये भविष्य अपना सजोए थे कि आगे भविष्य में वो डॉलर कमाएंगे और इससे उनका भविष्य सुधरेगा, लेकिन ये बजाय उनके भविष्य सुधरने के ये एक रास्ता ही गलत था जिनसे उनका भविष्य सुधरता, उससे पहले उनको डिपोर्ट किया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो एजेंट हैं गुलशन, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एजेंट लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जो एजेंट होते हैं वो ऐसे मध्यम परिवार के बच्चों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि इस तरह के मध्यम परिवार के जो बच्चे हैं वो एक सपना लेकर एक भारत से विदेश में जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम डॉलर के जरिए पैसा कमाएंगे और उन्हें एक सपना दिखाया भी जाता है और कई ऐसे एग्जाम्पल भी पेश किए जाते हैं एजेंटों द्वारा कि इस तरह का व्यक्ति जो है इस एरिया से गया था और वहाँ पर अब इतने पैसे वो कमा रहा है। तो इस झांसे में वो लोग आ जाते हैं और लोग आ जाने के बाद अपनी ज़मीनें बेच देते हैं या जो भी उनके माता पिता ने पैसा कमाया हुआ होता है या उनको सेफ रखा हुआ होता है, तो उस पैसे को वो खर्च कराकर विदेश चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही विदेश जाते हैं और जश्न के साथ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है, बकायदा ढोल भी बजाए जाते हैं कि बच्चा उनका विदेश जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो विदेश में पहुंचता है और वहां पर किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है, किस डंकी के रूट से वो जाता है, जंगलों में रहकर वो खाना पीना
कई कई दिन तक करता है, रात को जंगलों में सोता है, एक जान जोखिम में डालकर वो उस रास्ते तक वहां पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने के बाद जब जो सरकार होती है वहां की, अमेरिकी सरकार या कोई और सरकारें, तो कैसे उन्हें फिर वहां पर कैंपों में रखती है, कैंपों में रख के उन्हें प्रताड़ित करती है। बिल्कुल, जैसा कि कुछ शख्स कुल मिलाकर के बोलते अवैध हुए है जुबान से भी और वो बता ये रहे थे। अवैध गतिविधि रुकनी चाहिए। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।